मोनोमियल्स की बात करते हैं। जैसे सपोज करो एक आपके पास हम दे रहे हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम इस तरीके दे रहे हैं 2x + 5, ठीक। एक आपको दे रहे हैं केवल सिंगल 2x और एक आपको दे रहे हैं हम 2x² + x + 5, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो 2x एक सिंगल टर्म है। आप ये ना सोचिएगा कि ये 2 अभी है x भी नहीं, 2 × x है तो इसको सिंगल टर्म पढ़ा जाएगा। अगर एक ही टर्म है सिंगल टर्म है तो इसको पढ़ते हैं मोनोमियल्स। क्या पढ़ा जाएगा? मोनोमियल्स। जैसे 2x हो गया तो ये आपका हो गया मोनोमियल्स, ठीक। यहाँ पे कितने टर्म हैं? एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये कैसा हो जाएगा? ये बायनॉमियल हो गया। ये कैसा हो गया? बायनॉमियल। यहाँ पे देखो कितना है 1 2 3, तो ट्राइनॉमियल्स हो गया। ऐसे आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि साहब मोनोमियल्स क्या होते हैं, तो आप कह दो अगर सिंगल टर्म आपको अगर एक्सप्रेशन में मिल रहा है तो आप कह दो सर ये मोनोमियल्स हैं। अगर डबल टर्म मिल रहे हैं, 2 टर्म मिल रहे हैं तो सर कह दो बायनॉमियल हैं। अगर आपको 3 टर्म्स मिल रहे हैं तो आप ट्राइनॉमियल्स बोल सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलो तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, जो चीज़ क्लियर होती जाए उसको हटाते चलें। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। तो बहुत छोटी सी बात है। जैसे अगर हम आपसे कहें कुछ हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2x² + 3x + 5, एक हमने पॉलिनॉमियल्स ये लिखा। एक हम लिख रहे हैं 3x³ + 2x² + 5x + 7, और एक हम लिख रहे हैं 3x⁻10 + 5, इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो और एक हम लिख रहे हैं x + 5, ये चीज़ें लिख रहे हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होती है? तो सबसे पहले अगर आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स की बात करें तो सबसे पहले आप वेरिएबल्स देखिए। तो यहाँ वेरिएबल्स कितना है? सिंगल वेरिएबल है x है। अब उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या? यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई? सेकंड डिग्री। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी? यहाँ वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखना x3 x2 x1, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3। इसमें देखो जरा हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 10 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे आपका तो 10 डिग्री हो गए। यहाँ पे कितना है? सिंगल है, तो जब सिंगल होगा तो यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट पावर कितनी? अरे 1 ही तो है, तो यहाँ 1 डिग्री हो गई। अगर हम आपसे बात करें कि केवल हम ऐसे दे दें कहीं इसकी बताओ डिग्री क्या होगी, तो इसको क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। अरे भाई बात समझो ना, हमने 2 की बात करी, ऐसे दे दिया, हम कह रहे हैं इसकी डिग्री बताओ, तो क्या 2 को तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते? 2 × x⁻0। अरे x⁻0 को वैल्यू 1 आएगी, आएगा तो अल्टीमेट यही। तो यहाँ डिग्री कितनी है आपकी दिख रही? 0। तो इसकी आपकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन करे कि पॉलिनॉमियल्स की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले उस पॉलिनॉमियल्स के वेरिएबल्स को देखो, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लो, बस उसी को आप बता दो, आपका रिजल्ट तैयार हो गया। तो अब जो ये डिग्री आई ना, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल्स को भी हम सेट करते हैं, वो क्या है उसकी बात करते हैं। जो हमारे पास डिग्रियां आई हैं, डिग्री 1 आई है, डिग्री 2 आई है, डिग्री 3 आई है, डिग्री 0 आई, डिग्री 5 आई है, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ हम बात करेंगे। तो वो हमारे पास क्या बात आने वाली है उसको देखते हैं। जैसे x + 7 सपोज करो लिखा, ठीक। यहाँ डिग्री कितनी? डिग्री देखो कितनी? डिग्री तो 1 है ना, देखो ना। बेशक टर्म इसमें 2 हैं, आप देखो ना 2 टर्म है, वैसे तो ये बायनॉमियल लग रही है, लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग इसमें डिग्री कितनी है? 1। तो जब इस तरीके के आपको डिग्री 1 मिले तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ेंगे उसको? लीनियर पॉलिनॉमियल। ये बात समझ में आ रही? अब सपोज करो हम ऐसे लिख देते हैं 2x + 7, तब भी हमारे पास डिग्री कितनी आनी? 1 आ रही। तो अगर इस तरीके से आ जाए जहाँ डिग्री 1 हो तो उसको हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। और उसका जो जनरल फार्मूला या जनरल वे में कैसे लिखेंगे, यानी ax + b, ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल का नोटेशन होगा, जहाँ पर a 0 ना हो, a कभी 0 ना हो भाई, एक ही कंडीशन है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स की कंडीशन क्या है कि साहब ax + b टाइप का हो, लेकिन शर्त क्या है कि a यहाँ पे 0 ना हो। a और b आपके रियल नंबर हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं,
ठीक, तो ये हमने किसकी बात करी थी, डिग्री 1 की। अब सपोज करो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक आपके पास ऐसे आ रहा है 2x² + 3x + 5, बेशक टर्म 3 है, 1 2 3, लेकिन डिग्री कितनी 2। तो जब डिग्री आपकी 2 आ जाए तो उसको हमें किस फॉर्म में लिखेंगे, तब उसको हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंगल डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल, डबल डिग्री है सेकंड डिग्री है तो उसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसको किस फॉर्मूले से, किस जनरल टर्म से लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम ax² + bx + c। याद रहे a कभी भी 0 ना हो, a b c आपके कांस्टेंट या रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही डिग्री 3 के भी बात कर लेंगे, ऐसे डिग्री 4 हो सकती है, ठीक है ना। तो डिग्री 3 में आपके क्या आ सकता है, उसका जो जनरल टर्म क्या होगा, वो होगा ax³ + bx² + cx + d। उसमें भी यही कंडीशन है कि a 0 नहीं होगा, a b c d आपके रियल नंबर या कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें समझ में आ गई हम लोगों को, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। फिर डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है ना। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब एक बार फिर से, चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स क्या है, थोड़ा एक बार और पॉलिनोमियल्स का जो जनरल टर्म है उसको डिसाइड कर लेते। क्या था, जल्दी से बेटा बोलो। fx = क्या लिखते थे हम लोग, बोलो जल्दी से, an xn प्लस, बोलो an - 1 xn - 1 प्लस an - 2 xn - 2 प्लस a1x प्लस a0, जहाँ पर जो ये an है यानी ये टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। ये हमारे क्या हुआ करते थे, ये हमारे कोफिशिएंट हुआ करते थे। इतनी चीज़ क्लियर आ गई। तो यहाँ पर an डज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ क्लियर है। तो ये पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक फार्मूला दिया गया, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक